Good morning, everyone. You are welcomed in today's class as we are going to read passive voice, and we have learned the passive voice of present tense already yesterday. Now, today we are going to learn passive voice of past tense. You know that past tense also has four kinds: simple past, past imperfect, past perfect, past perfect continuous. बट इसके भी तीन टेंसेस जो हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, इसी तीनों टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। लास्ट जो वॉइस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका पैसिव नहीं बनाते हैं, उसका नहीं बनता है। तो आज हम लोग पास्ट के तीनों फॉर्म का पैसिव वॉइस सीखेंगे। पास्ट का सबसे पहला फॉर्म आई हैव रिटन ऑन योर बोर्ड, पहला फॉर्म सिंपल पास्ट होता है। आप लेसन पर जाने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप जब वीडियो क्लिप प्ले करते हैं किसी भी लेसन का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी आचार्य का, तो आप उसे ध्यान से सुने। एक बार नहीं, 2-3 दफ़े सुने, उसे रिकैप करें। कई बार सुनने के बाद आपको ये लेसन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और आज मैं आप लोगों से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्या आपको इसमें कोई परेशानी है? आपको जो समस्याएं दी जा रही हैं, क्या आप खुद से उसे सॉल्व कर पा रहे हैं? मेरा आज का ये प्रश्न भी रहेगा, और ये प्रश्न आपसे नहीं रहेगा, आपके अभिभावकों से रहेगा कि क्या आपके शिशु को, आपके बच्चों को ऑनलाइन स्टडी में कोई प्रॉब्लम है? आपको शीघ्र आज इसका उत्तर भी भेजना है। अगर कोई परेशानी है तो परेशानी को डिटेल में भेजें, अगर नहीं है तो सिर्फ आप एक शब्द में नहीं लिखकर भेज सकते हैं। निश्चित रूप से आप हमारे प्रश्नों का जवाब भेजेंगे, मुझे आशा है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। पहला टेंस है सिंपल पास्ट। एज यू आर लुकिंग ऑन योर बोर्ड, आई हैव रिटन सिंपल पास्ट। तो एक्टिव में सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं V2, और इसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी इसमें वर्ब का दूसरा रूप लगता है। इसी टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वेयर, वाज या वेयर, इसके बाद V3 लगाते हैं, इसके बाद बाय, और इस अंत में लगाते हैं सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, सिंपल पास्ट का एक टेंस वाक्य है, ही प्लेड चेस वेल। ये एक्टिव में है, अर्थात इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसमें। इसी का जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं चेस, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, चेस सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज लगा। अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट प्लूरल में आए तो उसके साथ आप वेयर लिखना। चेस वॉज प्लेड वेल बाय हिम, ही सब्जेक्ट था तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। आपको ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ वेयर करना है, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करना है। आइए देखते हैं दूसरा टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट। एक्टिव का फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, V4, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए,
सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वॉज या वेयर, इसके साथ बीइंग लगता है, इसके बाद V3, इसके बाद बाय, और अंत में सब्जेक्ट, वो दैट इज इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम इसी सेंटेंस को पास्ट इम्परफेक्ट में लिखते हैं तो कैसे होगा? ही वॉज प्लेइंग चेस वेल। यहाँ मैंने इसका एग्जाम्पल एक्टिव में नहीं लिखा है, डायरेक्ट हमने इसका पैसिव बनाया है। एक्टिव इसी का यही है, और इसका जो पास्ट इम्परफेक्ट फॉर्म होगा ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसका पैसिव हो जाएगा चेस वॉज बीइंग प्लेड वेल बाय हिम, जिसका एक्टिव था ही वॉज प्लेइंग चेस वेल। तो इसका पैसिव हो गया चेस वॉज बीइंग प्लेड वेल बाय हिम। तो इस तरह से ये हो गया पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। 2 टेंसेस आज हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। छोटा छोटा इसलिए कम करते हैं, इसलिए कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे भैया ने ऐसे हैं जो सेमलेसली वो प्रश्न पूछते नहीं हैं, वो बनाकर सेंड तो कर देते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं। कक्षा की बात अलग होती है, कक्षा में आप खड़े होकर जब चाहे मन पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कई बार लोग शंकालु हैं, पूछ नहीं पाते। तो इसलिए हम छोटा छोटा टॉपिक सोचते हैं कि आप तक पहुँचाएँ, कोशिश करते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए। आज आपको 10 सेंटेंस सिंपल पास्ट का और 10 सेंटेंस पास्ट इम्परफेक्ट का लेना है। बुक से आप ले सकते हैं या खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। हिंदी भी लिखनी है उसकी, एक्टिव की, और उसके बाद उसका पैसिव बनाना है। इस तरह बनाना है वो पूर्ण तरह आपको आ जाए, सीख जाए। अगर आपको कहीं परेशानी होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए, और कॉल भी कर सकते हैं कभी भी। आपके लिए हमेशा हमारा व्हाट्सएप ऑन रहता है, आपके आंसर का हमें इंतज़ार रहता है। निश्चित रूप से आप बनाएं, निश्चित रूप से समय का सदुपयोग करें बच्चों। ऐसे हालात में हमें बी पेशेंट, बी हेल्दी, बी काम, और निरंतर अपने काम में लगे रहना चाहिए, तब मन लगता है। नहीं तो फिर लॉकडाउन तो फिर परेशानी का सबब बन सकता है। आज के लिए आपका यही टास्क रहा। थैंक यू। अगले दिन फिर मिलते हैं।